सुंदर लग रहा है। ए, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। हटो हटो हटो। अरे वाह, फूलों की खुशबू, बहुत अच्छा। पर ये टीटू की तो शादी हुई ही नहीं है। हाँ, इन लोगों को देखो, जोर-जोर से कमरा सजाया जा रहा है। हाँ, पहले शादी तो पूरी कर लो। हाँ, शादी तो आधी है। एकदम चुप, अपने कमरे में जाइए आप, चलिए। क्यों? मैं कमरे में क्यों जाऊँ? हाँ, यहाँ रहने से क्या हो जाएगा? नहीं बताओ बताओ। हाँ, क्यों, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं बताओ बताओ। ये कमरा क्या तुमने खरीद के रखा है? मैं यहीं बचूंगी। रहना है तो रहो, लेकिन चुपचाप रहना होगा। और अपू दीदी की बात तो बिल्कुल सही है, पर सही बात किसे सुनना है। और बिपाशा का तो मूड ऑफ हो जाता है अपू दीदी को ही देखकर वहाँ। इन्हें अपना काम करने दो, और तंग किया ना तो नीचे ले जाऊंगी आपको मैं। बड़ी आई मुझे नीचे ले जाने वाली क्या? अब तुमने हुक्म चलाओगी मुझ पे? बहुत बड़ी हो गई हो क्या तुम रूबी? सुनो, मेरे रास्ते पे आई ना, देखना बाद में क्या करूंगी तुम्हारे साथ। बस इसी बात का डर था मुझे। शांति से मैं काम करने जा रही हूँ और इन्हें यहाँ आकर भी टांग अड़ानी है। और अब बिपाशा के बर्दाश्त से बाहर है अपू दीदी की बकबक। अपू दी, देखिए प्रोफेशनल लोग आए हैं। हाँ, इनके सामने तमीज से पेश आइए। इन्हें यहाँ कौन लेकर आया है? रूमी, तुम लेकर आई हो? क्यों? और लाल, तुम्हारी माँ को कंप्लेन करने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, वो तो इन्हें संभाल नहीं पाती है। पूरे दिन घर में खुले सांड की तरह घूमती रहती है ये। क्या बोला? मैं सांड हूँ? मैं सांड हूँ ना? तो तुम सांडनी हो। अब खुश? और मैं ना किसी को परेशान नहीं करती, तुम करती हो परेशान। हाँ, इधर की बात उधर की बात उधर करके घर में झगड़ा लगाती हो। क्या बोला? क्या बोला? हाँ, आज मैं कुछ नहीं सुनती। मुझे क्या बोला तुमने? मुझे मारो क्या? मैं झगड़ा लगाती हूँ? हाँ, बड़ी हो, बड़ों जैसे बिहेव करती है आप। हाँ, क्या कहा? आज मैं छोड़ूंगी नहीं इनको। अरे बिपाशा छोड़ो, लग जाएगी। क्यों छोड़ू लाल? ये बदतमीजी से बात करती है मेरे साथ, तुम कुछ नहीं बोलते। अगली बार बदतमीजी से बात की ना तो देख लेना। पर अब बिपाशा अपना आपा खो बैठती है रोज रोज की अपू दीदी की बातों से। इंसान नहीं, शैतान हो तुम एक नंबर की। हाँ, रुको मैं माँ से शिकायत करती हूँ। रुको दिखाती हूँ। चुप एकदम, सबके सर में दर्द कर दिया तुमने। जाओ नीचे। क्यों? मैं क्यों जाऊँ नीचे? हाँ, मैं यहाँ रहूंगी, यहाँ रह के सब कुछ देखूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देखना है तो देखो, लेकिन चुपचाप देखो। हाँ, किसी को तंग मत करो। और ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? आपकी शादी नहीं हुई है। वो बात तो सभी कर रहे हैं। हाँ, ठम्मी ने भी बोला है, अभी तक 7 फेरे भी नहीं हुए। और तुम लोगों को भी तो पता है ना, फिर भी तुम लोग अन्नी और आरशी को जबरदस्ती एक साथ रख रहे हो, और इसीलिए तो इतना सारा ड्रामा भी कर रहे हो तुम लोग। हाँ, शैतान तो थे ही, अभी चालाक भी हो गए हो। और अपू दीदी तो बोले ही जा रही है, क्योंकि उसे बिपाशा से तो बनती ही नहीं, और उसे बस झनक याद आती है। झनक को घर से निकाल दिया, झूठ बोल बोल के उसे भगा दिया। बेचारी अकेली मेरी झनक, कोई उसे ढूंढने भी नहीं जा रहा है अभी। मैंने ना अपने भगवान जी से प्रार्थना की है, पता है, मैंने उनको बोला है कि झनक का ख्याल रखना और जल्दी से मुझे और झनक को मिला देना। हाँ ठीक है, बोला है ना आपने। आप जाना अपने भगवान के साथ और मिल भी लेना उससे, लेकिन अभी के लिए शांत रहो और शांति से काम होने दो। और ये सब बातें ना अर्शित दीदी के सामने मत करना, समझ में आई बात? और अब रूमी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। तो मैं क्या करूँ? हाँ, दूसरों के साथ ना ऐसे गलत करोगे तो तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। पर अब लाल बिपाशा से सहन नहीं होती और टूट पड़ते हैं अपू दीदी पर एक बार फिर। जब देखो झनक को नीचा दिखाती थी, डांटती थी। झनक ने कुछ नहीं किया था, फिर भी डांटती थी। हाँ, और वो टीटू, हाँ, यहाँ क्यों रह रही है हमारे घर में? उसका घर नहीं है, अपने घर जाए। अपू दीदी चुप एकदम, इनफ। ये बात अगर अनी को पता चल गई ना कि आप अर्शी के लिए क्या क्या बोल रही हो, वो आपको छोड़ेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो चुप एकदम। और जब भी अनी आता है ना, इनकी नजरें हमेशा अनी की जेब पर टिकी होती है। कभी चॉकलेट, कभी ये, कभी वो। अनी को पता चल गया ना अर्शी के बारे में उल्टी सीधी बातें करती है आप, तो आपको कुछ नहीं देगा, चॉकलेट भी नहीं। किसने बोला कुछ नहीं देगा? उसने कहा है क्या तुमसे? नहीं कहा है ना? हाँ, फालतू की बात। और तुम लोगों के साथ ना मुझे रहना भी नहीं है, मैं जा रही हूँ। हाँ, प्लीज जाइए। हाँ,
पर अपू दीदी से तो 36 का आंकड़ा है, तो क्यों चुप बैठेगी बिपाशा? लाल, कसम से मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, इन्हें प्लीज किसी मेंटल हॉस्पिटल या आश्रम छोड़ कर आओ। हाँ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। और देखो, इनकी वजह से ना एक दिन हमें घर छोड़ना पड़ेगा। ये कैसी बातें कर रही हो बिपाशा? तुम अच्छे से जानती हो अपू दी बीमार है और ये कभी भी कुछ भी बोलती हैं। तुम इनकी बातों को दिल पे लोगी? सीरियसली? सिर्फ आपसे ही नहीं, अप्पू दी सबसे ऐसी बात करती है। Exactly. मुझसे, माँ से, सबसे। दी आप ध्यान मत दो। कैसे ध्यान ना दूं रूमी? सबसे बदतमीजी से बात करती है, इसका मतलब ये है कि मुझसे भी बदतमीजी से बात करेगी? हाँ, सब झेलते हैं, मैं नहीं झेल सकती। और इतनी बड़ी हो गई है, पूरा दिन ठूस ठूस के खाना खाती रहती है, जब मुंह खोलती है ना बकवासी करती है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, ऐसे थोड़ी ना होता है। सब प्रोटेस्ट नहीं करते, मैं भी नहीं करूंगी क्या? अरे प्रोटेस्ट करके मिलेगा क्या? इनकी घर में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तुम अच्छे से जानती हो। इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? लाल, आर यू सीरियस? इनको ना फुल इम्पोर्टेंस मिलती है इस घर में। एक काम नहीं करती है, लेकिन ज्ञान पूरे ब्रह्मांड का बांटती रहती है। वो तो मैं हूँ इसलिए जाने देती हूँ, लेकिन ये हर बार ना बदतमीजी पे उतर आती है। और बस एक बार फिर सजावट तो भूल गई और लग गई फिजूल की बातों में बिपाशा लाल के साथ। और तुम दोनों को लगता है ये स्लो है? सच में कहाँ से स्लो है? किस एंगल से स्लो है? इतने स्लो दिमाग में इतनी बातें आती कहाँ से है? गॉड नोज। मुझे तो लगता है ना तुम्हारे माँ बाबा इनके सामने ना हर एक बात डिस्कस करते हैं, इसीलिए। अच्छा आराम से बोलो, देखो बाहर वाले लोग भी आए हुए हैं, क्या सोचेंगे? अच्छा, अब तुम्हें शर्म आ रही है? बाहर वालों के सामने तुम्हारी बड़ी बहन तेरी बदतमीजी करके गई, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? अब तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ? और वैसे भी लाल, हमारी फैमिली के बारे में ना सब लोग सब कुछ जानते हैं, तुम्हें तो समझाने से फायदा ही नहीं है। बिपाशा। और अब लाल क्या करे, तो जाता है बिपाशा को मनाने। बात को समझो और अपना मुंह ठीक करो। तुम्हें पता है ना आज अनी और अर्शी का कितना स्पेशल डे है, उसको क्यों स्पॉइल करना? हाँ, तो प्लीज प्लीज मान जाओ। मेरा मूड ठीक करने के लिए तुम कुछ कर भी तो नहीं रहे हो ना लाल? प्लीज अपनी बड़ी बहन को कहीं छोड़ कर आओ ना। मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर देता बिपाशा, मगर उनको कुछ भी बोलने जाओ ना तो अनी सामने आके खड़ा हो जाता है। कुछ भी बोलो तो बस हर चीज के लिए मना कर देता है। अनी मना नहीं करेगा। जब अनी को पता चलेगा ना अपू दी अर्शी की इंसल्ट कर रही थी, तब मना नहीं करेगा। और तुम देखना, एक दिन अनी अपू दी को कहीं छोड़ कर आएगा। उसी दिन का तो इंतजार करना है ना हमें। हाँ प्लीज, तब तक के लिए तो अपना मुंह ठीक कर सकती हो। प्लीज मान जाओ। प्लीज यार, तुम जाने दो। अरे और अब लाल एक रोज उठाकर बिपाशा को बड़े ही प्यार से देता है और बस। दिस इज फॉर यू। अरे प्लीज जाने दो। प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो अभी काम पर लगते हैं। और फाइनली बिपाशा मान जाती है और जाती है वापस काम कराने और इंस्ट्रक्शंस देने। और अब सजता है अन्नी का रूम अर्शी के साथ सुहाग रात मनाने के लिए। पर क्या आज की रात कुछ खास होगी? देखते रहिए यहीं पर झनक की सारी अपडेट्स, जहां हम आपको बताएंगे कि क्या होता है अर्शी और अन्नी की सुहाग रात वाली रात में। क्या यहाँ भी आज की रात होगी झनक की ही चर्चे? देखते रहिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।